एक अमर प्रेम कथा। देव साहब एवं अमर प्रेयसी सुरैया जी का प्रेम जो अधूरा होकर भी मुकम्मल हो गया। इस निरंकुश दुनिया में अगर रोमियो जूलियट हीर रांझा थे तो हमारे प्रिय देव साहब एवं सुरैया जी भी थे। वैसे भी इस निरंकुश दुनिया में प्रेम करना सबसे खतरनाक बात है, खासकर भारतीय परिवेश में जहाँ इंसानों से ज़्यादा गुरूर को तरजीह दी जाती है। देव साहब एवं उनकी प्रेयसी सुरैया जी की अमर प्रेम कहानी का जिक्र आज भी बड़ी अदब के साथ किया जाता है। यूँ तो देवानंद साहब को खुश मिजाज, उदासी में भी खुशी ढूंढ लाने वाला महबूब थे, लेकिन अपनी प्रियतमा सुरैया जी के लिए देव साहब ने बेशुमार आंसू बहाए हैं, जिससे उनका रूहानी प्रेम और पवित्र हो गया। आज भी समर्पित प्रेमिकाओं में सुरैया जी सबसे पहले याद की जाती है। देव साहब ने अपनी प्रिय महबूबा के लिए अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में बड़े प्यार सम्मान के साथ उनको याद करते हुए लिखा है, हमारी पहली मुलाकात फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस समय सुरैया एक बड़ी अभिनेत्री थी और मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे थे। सुरैया एवं मैं शुरुआत में एक दूसरे से बहुत जुदा थे। वो बहुत बड़ी स्टार थी, उनकी अपनी एक कामयाब शख्सियत थी। फिर भी प्रेम कामयाबी एवं असफलता से परे होता है। सुरैया बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती थी और मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में खाक छानता था। मैंने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं, हॉलीवुड सुपरस्टार ग्रेगरी पेक की तरह जचते हैं। मैं भी बहुत आत्मविश्वास से लबरेज था। मैंने कहा, मैं देवानंद हूँ, उनसे भी ज़्यादा अपनी तरह जचता हूँ। सुरैया बहुत इम्प्रेस हुई। उनकी नाक बहुत सुंदर थी। मैं आखिरकार उनको नोज़ी कह के पुकारने लगा था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि हम एक दूसरे से ना मिले। रोज़ हमारी बातें टेलीफोन पर लंबी खिंच जाया करती थी। हाँ, मैं उससे बेइंतहा प्यार करने लगा था। ऐसा भी नहीं था कि इससे पहले मैं किसी पर आसक्त नहीं हुआ। पहले भी किसी से शारीरिक भावनात्मक रूप से मेरा मिलन नहीं हुआ था, लेकिन एक दो बार सब कुछ शादीशुदा औरतों के साथ हुआ था। अब यह मेरा पहला कोरा पवित्र प्रेम सुरैया थी। इस बार हर बार की तरह उम्र का फेर नहीं था। उमंग और किसी को पाने की उत्सुकता और तड़प थी। इसी तड़प के कारण मैं सुरैया जी के घर खूब जाने लगा था। हम दोनों घर के किसी कोने में अपने दिल के तार मिलाते रहते, तमाम दावे करते रहते। इश्क कब छुपा है, जो अब छुपता। उसके घर वालों की पैनी नज़रों से हमारा पवित्र प्रेम ज़्यादा दिन छुप नहीं सका। हमारे ऊपर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। तमाम तरह की पाबंदियों से गुजर रहे थे हम। अफसोस सिर्फ कुछ धर्म के पैरोकारों ने हमारे प्रेम को धर्म का रंग दे दिया। कुछ नफ़रत के पैरोकारों ने सुरैया जी की नानी जी के दिमाग में धर्म का उन्माद भरना शुरू कर दिया। हमें शक की नज़रों से देखा जाने लगा था, जैसे हम कोई अपराधी हों। जल्दी ही मुझे अंदेशा हो गया था कि उस घर में मैं अनचाहा मेहमान बन गया हूँ, जिससे पीछे पूरा ज़माना दुश्मन बना हुआ है। अंततः मजबूरन मैंने भी सुरैया जी के घर में आना जाना छोड़ दिया था। मेरा सुरैया जी के घर जाना बंद हो गया था। दुखद, अब हम शूटिंग के सेट पर ही मिल पाते थे। धर्म के ठेकेदारों ने सुरैया जी की नानी जी के अंदर मेरे धर्म को लेकर ऐसा जहर घोल दिया था कि शूटिंग के सेट पर भी उनकी पैनी नज़र बनी रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे सीन पर भी दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था। एक बार एक सीन में मुझे सुरैया जी की आंखों पर चुंबन करना था, लेकिन सुरैया जी की नानी जी को जब यह पता चला तो उन्होंने सेट पे बवाल मचा दिया। फिल्म के लिए वो सीन बहुत आवश्यक था।
अपने स्टाफ की मदद से कुछ देर के लिए नानी जी को सेट से बाहर भेजा और शॉट पूरा कर लिया था। इस घटना से मेरे को एक बात स्पष्ट हो गई कि सुरैया जी के पास अपनी ज़िंदगी को अपने आप जीने का अधिकार नहीं था और उसके जीवन की बागडोर उनकी नानी जी के हाथ में थी। मुझे जितना सुरैया जी से मिलने से रोका जाने लगा था, उनसे मिलने की भूख मेरे अंदर और तीव्र होती गई और यह भूख पागलपन की हद से गुजरने लगी थी। अब मेरी हालत खराब होते जा रही थी। मैं भी भावुक प्रेमी मजनू या रोमियो की तरह अपनी लैला या जूलियट को हरदम उसके आगोश में रहना चाहता था। मेरे अपार दुख का अंदाज़ा लगाकर, दुख को बहुत लाचार समझकर मैं रहा था। सुरैया से मेरा सामना केवल सेट पर ही होता था और वो भी उनकी नानी जी और अंकल के शक की भरी हुई निगाहों के सामने। उन दोनों के सामने हम कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं कर पाते थे। यह बात मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। मैं बहुत दुखी रहने लगा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार करने वाले को जब मिलने नहीं दिया जाता तो उन्हें कैसा लगता है। क्यों प्रेम करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। पर मैं भी अलग मिट्टी का बना हुआ था। मैंने भी तय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा और सुरैया से मिलूंगा और सीना ठोक कर मिलूंगा, पर कैसे, यह अब मुझे तय करना था। खुद ही कोई युक्ति निकालना चाहता था। हम दोनों को कुछ बात करने की इजाज़त नहीं थी। अपने अपने संवाद बोलकर अलग हो जाते थे। सुरैया जाकर अपनी नानी जी और अंकल के पास जाकर ऐसे बैठ जाती थी जैसे कोई मेमना जो दो कसाईयों के बीच में बैठा हो। एक बार हमारा कैमरामैन देविचा हमारे लिए मसीहा बनकर आए। वह सुरैया के परिवार के नज़दीकी थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आप दोनों के लिए संदेशवाहक का काम करूंगा। और इस प्रकार हम दोनों अपने संदेश एक दूसरे को पहुंचाने लगे। सुरैया बार बार संदेशों के माध्यम से मुझे जताती थी वो मुझे बेहद प्यार करती थी, पर उनकी अपनी नानी जी और अंकल के आगे मुझे बिल्कुल नहीं उनकी चलती थी। मुझे पता चलता कि सुरैया हमेशा रोती रहती थी। हालांकि सुरैया की माँ को हमसे लगाव था, लेकिन उनकी घर में सुनता कौन था। एक दिन जब मैं बार बार टेलीफोन से सुरैया से बात करने की कोशिश में था तो उन्होंने फ़ोन उठाया और मुझे बताया सुरैया सुबह से ही रो रही है। सुनकर मैं भी बहुत रोया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनकी माँ से पूछा, क्या मैं सुरैया से बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त सुरैया के साथ उसकी नानी जी है। फिर उन्होंने फुसफुसाहट में कहा, तुम चाहो कल रात को 11:30 बजे छत पर मैं तुम्हारी मुलाकात सुरैया से करवा सकती हूँ। तुम बाहर वाली सीढ़ियों से छत पर आ सकते हो। मैंने अपनी सहमति उनको दे दी। मैंने सोचा कि कहीं मुझे फंसाने के लिए जाल तो नहीं बुना जा रहा। अगर मैं सुरैया के घर में पकड़ा गया तो सारी मीडिया में यह बात फैल जाएगी, साथ ही स्कैंडल बनेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। यह सोचकर मुझे सिरन होने लगी। मेरा एक दोस्त तारा नामक पुलिस इंस्पेक्टर था। मैंने उसको सब कुछ बताया और वह मेरी मदद करने को तैयार हो गया। अगले दिन हम रात को सुरैया के घर पहुंच गए थे। तारा ने मुझे एक टॉर्च थमा दी और कहा, तुम कोई खतरा देखना तो टॉर्च से इशारा करना। तारा के पास पिस्टल थी। मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। जब मैं छत पर पहुंचा तो मुझे पानी की टंकी के पास एक साया नज़र आया। जी हाँ, वो मेरी सुरैया ही थी। मुझे देखकर उसने बाहें फैला दी और मैं दौड़कर उसकी बाहों पर लिपट गया। मैं सुरैया के आलिंगन में कुछ ऐसे समा गया था कि हवा जाने की सांस भी नहीं थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों एक लंबे चुंबन की ओर चले गए। चुंबन इतना लंबा हो गया कि हमें समय का पता ही नहीं चला। जब हम अलग हुए तो दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैंने हाँफते हुए सुरैया से पूछा,
मुझसे शादी करोगी? सुरैया ने हाँफते हुए कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैंने सुरैया को बाहों में भरकर उसकी बात की पुष्टि कर दी। उस मुलाकात के बाद दूसरे दिन मैं जावेरी बाज़ार गया एवं एक हीरे की अंगूठी खरीद लाया। अब समस्या यह थी कि यह अंगूठी सुरैया तक कैसे पहुँचे। फिर हमारी मदद के लिए हमारा कैमरामैन आया और मेरी अंगूठी सुरैया तक पहुँचा दी। सुरैया ने वो अंगूठी खुशी से स्वीकार कर ली। मैं खुश था, पर इस दरमियान हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी थी। अब हमारा मिलना लगभग बंद हो गया था। मुझे अब सुरैया के बारे में सूचना मिलना भी बंद हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि सुरैया के घर वाले दिवचा के लिए भी घर के दरवाजे बंद रख कर दिए थे। समय बीतने लगा, पहले दिन फिर हफ्ते फिर महीने, पर मुझे सुरैया के बारे में कोई खबर ना मिली। फिर एक दिन दिवचा आया और उसने मुझे बताया कि सुरैया के ऊपर दबाव डाला गया कि मेरा और सुरैया का रिश्ता नहीं चल सकता। सुरैया की माँ को छोड़कर कोई भी इस रिश्ते की मान्यता देने को तैयार नहीं था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि किसी ने किसी को मौत के घाट उतारने तक की नौबत आ गई। तब सुरैया ने एक फ़ैसला लिया और मेरी दी हुई अंगूठी सागर में फेंक दी। सुरैया ने मेरी जान बचाने के खातिर हमारे प्रेम को अपने अंदर दफन कर लिया। मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। एक बार तो मैंने सुसाइड करने का फ़ैसला किया। मेरे बड़े भाई चेतन आनंद ने मुझे समझाया, मुझे कहा कि यह घटना तुझे और मजबूत करेगी और दुनिया में हर तरह से हालात से लड़ना सिखाएगी। इस प्रकार देव साहब प्रेम कहानी अमर होकर रह गए। सुरैया जी देव साहब के प्रेम को अपने अंदर समेटे हुए थी। उम्र भर कुंवारी रही और उन्होंने शादी नहीं की। बाद में दोनों एक दूसरे से आजीवन मिलते रहे, लेकिन दोनों ने कभी सामाजिक मर्यादाओं को नहीं लांघा। देव साहब ने हज़ारों बार जिक्र किया है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सुरैया थी। मैं उसके बिना अधूरा हूँ। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सुरैया अस्पताल में भर्ती। आखिरकार 31 जनवरी 2004 को देव साहब की अमर प्रेमिका सुरैया अपने प्रेमी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत कर गई। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि देव साहब अपनी प्रेमिका को अंतिम विदाई देने ज़रूर आएंगे, लेकिन देव साहब नहीं गए। उनका कहना था कि मेरे लिए आसान नहीं था उसकी लाश देखना, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रेम किया। अगर मैं जाता तो सारी मर्यादाएं टूट जाती। खैर, अगर इस दुनिया में पुनर्जन्म होते हो तो हमारे देव साहब एवं उनकी अमर प्रेयसी सुरैया जी का मिलना ज़रूर कराना। हिंदी सिनेमा में एवं इस अवसरवादी दुनिया में सुरैया जी जैसी प्रेमिका मिलना 7 जन्म सफल करना है। देव साहब तो ठीक हैं, लेकिन सुरैया जी के जिक्र के साथ मेरा अंतर्मन भीग जाता है। दुनिया कुछ भी कहे, सुरैया जी केवल और केवल हमारे प्रिय देव साहब की थी और रहेंगी। देव साहब की अंतरात्मा महान सुरैया जी को मेरा सादर प्रणाम। आप हमेशा अपने देव साहब के साथ अमर रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेम कहानी मेरी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।